पहला प्रश्न है, राजनांदगांव की महापौर कौन हैं जिन्होंने राजनांदगांव में मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के तहत अतिरिक्त गर्म पौष्टिक भोजन का शुभारंभ किया? तो इसका सही जवाब है हेमा देशमुख। ठीक है, तो हेमा देशमुख जी ने, जो कि राजनांदगांव की महापौर हैं, इन्होंने मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के तहत अतिरिक्त गर्म पौष्टिक भोजन का शुभारंभ राजनांदगांव में ही किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको आने वाले एग्जाम्स में मिल सकता है। हाल ही में बायोडाइवर्सिटी पार्क का उद्घाटन किस जिले में किया गया? तो इसका सही जवाब है सरगुजा जिले में। सरगुजा जिले में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के मंत्री अमरजीत भगत द्वारा बायोडाइवर्सिटी पार्क का उद्घाटन किया गया। ये पार्क है कहाँ? तो ये ग्राम पंचायत खोपाखार मैन पाट विकास खंड के अंतर्गत है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। यहाँ पे वृक्षारोपण कार्यक्रम भी किया गया है ना, और तमाम चीज़ें जो होती हैं सरकारी कार्यक्रमों में वो भी थी, बहुत से अतिथि मौजूद थे। ठीक है, तो आपको मुख्य रूप से दो बातें याद रखनी हैं कि बायोडाइवर्सिटी पार्क कहाँ है, तो अंबिकापुर या सरगुजा के मैनपाट विकास खंड में, और दूसरी बात कि इसका उद्घाटन किसने किया, तो इसका उद्घाटन किया अमरजीत भगत, जो कि खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के मंत्री हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रेशम मिशन के तहत छत्तीसगढ़ में किस कोसे का क्रय मूल्य जो है पर समर्थन मूल्य पर क्रय किया जाएगा? ठीक है, इसका सही जवाब है रैली कोसा। रैली कोसा का जो क्रय है वो अब समर्थन मूल्य पर किया जाएगा छत्तीसगढ़ में। ठीक है, इसको याद रखना है, और ये किस मिशन के तहत होगा? तो रेशम मिशन के तहत होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में जजों की संख्या अब कितनी हो गई है? तो इसका सही जवाब है 13। ठीक है, तो पहले 12 थी, अब 13 हो गई है। तो 13वें जज के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? सचिन सिंह राजपूत। ठीक है, तो ये बार काउंसिल की तरफ से नियुक्त हुए हैं। ठीक है, यानी बार साइड से भी, यानी जो आपके वकील वगैरह होते हैं उनको भी उनके एक्सपीरियंस के आधार पर क्या किया जाता है, जज बनाया जाता है। तो ये उस कैटेगरी से आए हैं। ठीक है, और छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में अब जजों की संख्या 13 हो गई है, जिससे निश्चित तौर पर जो हाई कोर्ट का वर्कलोड है वो थोड़ा सा कम होगा और थोड़े केस और तेज़ी से निपटेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र को जोड़ते हुए सरकारी बस चलाई है? इसका सही जवाब है तेलंगाना। तो आपने सुना भी होगा कि तेलंगाना सरकार ने हाल ही में क्या की है, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र को जोड़ते हुए एक अंतर्राज्यीय सरकारी बस चलाई है। ठीक है, तो ये अंतर्राज्यीय सरकारी बस जो है वो सरकारी है, तो इसलिए इसका किराया बहुत ही कम है, और मात्र 250 रुपये में आप तेलंगाना से छत्तीसगढ़ से होते हुए महाराष्ट्र तक की यात्रा कर सकते हैं इस बस के थ्रू। ठीक है, और इससे निश्चित तौर पर जो क्षेत्रीय कनेक्टिविटी है, जो लोकल कनेक्टिविटी है, वो और ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगामी कृष्ण जन्माष्टमी से छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू किए जा रहे वृक्षारोपण अभियान का क्या नाम होगा? तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो आप ज़रूर दीजिएगा। ये क्वेश्चन हमने पहले भी डील किया है, इसको नए ढंग से पूछा गया है, आप इसको ज़रूर कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। अब हम देखेंगे पिछले वीडियो के रिवीजन। पहला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने छत्तीसगढ़ की कितनी जाति समुदायों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की स्वीकृति दी है? तो इसका सही जवाब है 12 अनुसूचित जनजातियों को शामिल किया गया है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट मंत्रिमंडल की बैठक में, ठीक है, छत्तीसगढ़ की 12 जनजातियों को शामिल किया गया है। इसके लिए सीएम श्री भूपेश बघेल जी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर आग्रह भी किया था। तो ये जनजातियां हैं भूइयाँ, भूया, पंडो, धनुहार, गदबा, गोंड, कोंद, कोडाकू, नगेसिया, धांगड़, सावरा और बिंझिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुर्लभ सफ़ेद कौवा राज्य के किस जिले में देखा गया है? तो इसका सही जवाब है बस्तर। तो हाल ही में दुर्लभ सफ़ेद कौवा
बस्तर जिले में देखा गया है। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसका सही जवाब है महंत राम सुंदर दास। तो महंत राम सुंदर दास राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं और गौ सेवा के क्षेत्र में राज्य में बहुत से अनूठे और अच्छे कार्य किए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के किस जिले में बुनियादी शिक्षा अभियान का शुभारंभ किया गया है? तो इसका सही जवाब है बस्तर। तो राज्य के बस्तर जिले में बुनियादी शिक्षा अभियान का शुभारंभ किया गया है, तो इसको भी याद रखना है। इसके अलावा बलरामपुर में साक्षरता सप्ताह है 8 सितंबर से 14 सितंबर 2022 तक मनाया गया है। साथ ही प्रदेश में स्वच्छता ही सेवा अभियान 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में विधायकों को हर माह कितना वेतन प्राप्त होगा? तो इसका सही जवाब है 1,60,000 रुपये। तो छत्तीसगढ़ के विधायकों को हर महीने 1,60,000 रुपये वेतन मिलेगा। वर्षों से मिल रहा अदली भत्ते की सुविधा को यहाँ खत्म किया गया है। उनके वेतन भत्ते में लगभग दोगुने का इजाफा भी किया गया है और यह जो बढ़ा हुआ वेतन है उनको 12 सितंबर से प्राप्त होना शुरू हो जाएगा, मतलब उसकी गणना शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही साथ जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उनका वेतन 1,96,000 रुपये हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के दूसरी बार अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है मुकुल रोहतगी। तो मुकुल रोहतगी देश की दूसरी बार अटॉर्नी जनरल बने हैं। 1 अक्टूबर से अपना दूसरा कार्यकाल शुरू करेंगे। इससे पहले 14वें अटॉर्नी जनरल थे ये। और जो के वेणुगोपाल हैं वर्तमान अटॉर्नी जनरल, इनका कार्यकाल जो है वो समाप्त होने वाला है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभियंता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 15 सितंबर को। तो एम विश्वेश्वरैया की याद में देश में अभियंता दिवस 15 सितंबर को मनाया जाता है और इंजीनियर्स की वैज्ञानिक अनुसंधान और जितने भी हमारी टेक्नोलॉजी सर्विसेज हैं सभी क्षेत्रों में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिमैक्स 2022 सैन्य अभ्यास भारत किस देश के साथ आयोजित कर रहा है? तो इसका सही जवाब है जापान। जिमैक्स 2022 सैन्य अभ्यास भारत जापान के साथ आयोजित कर रहा है।